जी के उन्होंने क्या कहा ये आपको हम दिखाते हैं। जिन्ना की जिस प्रकार की तारीफ की गई है और जिस प्रकार से नेहरू और सरदार पटेल को कटघरे में खड़ा किया गया है, ये देश कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ऐसे लोगों को जिन्ना के घर में जाकर के उन्हीं की यश गाथा गानी। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से बनी है। भारतीय जनसंघ की उन्होंने स्थापना की थी, उसमें किसी भी प्रकार के विचार का परिवर्तन का कोई सवाल नहीं उठता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनसे सलाह लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस पार्टी का निर्माण किया था। हम उसी विचारों के पोषक हैं, ना हम आगे हट सकते हैं, ना हम पीछे जा सकते हैं, ना दाएं बाएं जा सकते हैं। उसी विचारों के प्रति हम कायम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जिनको ये विचार अच्छे नहीं लगते हैं वो अपने आप चले जाएं, ये अच्छा हो। आपने विनय कटियार साहब को सुना, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं ये, और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है इनका। जिनको जिन्ना का जो प्रशंसक है वो जिन्ना के घर जाएं और जिन्ना का प्रशंसक, और वो उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है। क्या ये प्रतिबद्धता? इन्होंने जो लास्ट वाक्य बोला कि वो अपने आप चले जाएं, अगर बीजेपी प्रतिबद्ध है और विनय कटियार प्रतिबद्ध हैं तो विनय कटियार 11 अशोका रोड के सामने अनशन पर बैठ जाएं कि जब तक इसको नहीं हटाया जाए तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। या बीजेपी के प्रेसिडेंट जो हैं इसको बाहर निकाल दें, जसवंत सिंह को कल ही। अगर नहीं निकालते हैं तो बीजेपी प्रतिबद्ध नहीं है, तो हम मानेंगे कि बीजेपी जो है वो जसवंत सिंह के प्रति जो है उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर बीजेपी नहीं अगर निकाल देती है तो फिर ठीक है, विनय कटियार की बात हम मान लेंगे कि बीजेपी के जो विचार हैं वो भिन्न हैं जसवंत सिंह से, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो निकालेंगे जसवंत सिंह। हालांकि पार्टी का जो स्टैंड, जो पार्टी ने कहा है जिस बात को लेकर, पार्टी ने एक बात बहुत साफ किया कि ये पार्टी का विचार नहीं है, ये एक व्यक्तिगत उनकी निजी राय है। और वो बीजेपी के नेता है वो एक अलग बात है, लेकिन उनको ये लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं और वो लिख पढ़ रहे हैं और वो तथ्यों के आधार पर अगर पुस्तक लिख रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? नहीं, अब जैसे व्यक्तिगत राय अगर मान ली मेरी ये हो जाए कल से कि जो ये आईएसआई जो है एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज माय पर्सनल व्यू और मैं बीजेपी का मेंबर हूं, तो अगर मेरी ये राय होगी आईएसआई के बारे में तो क्या मुझे रखेंगे बीजेपी वाले अपनी पार्टी में? नहीं, अगर आपके बात में दम हो, उसमें तथ्य हो तो उसमें ये तो नॉन फैक्ट है ना कि आईएसआई नहीं, जब परसेप्शन नॉन परसेप्शन है, परसेप्शन और रियलिटीज में भी तो फर्क होता है। वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है, कोई बच्चा भी बता देगा सड़क पर कि आईएसआई भारत में अफरा तफरी मचाती है जगह जगह। ये परसेप्शन है, ये इसी परसेप्शन को जिन्ना के बारे में एक आम तौर से ये सोच है कि जिन्ना जिनको की पाकिस्तान में लोग पूछते हैं उसे हम नफरत करते हैं। नफरत का सवाल नहीं है, एक सवाल यह है कि तो ये एक परसेप्शन बनाया गया। परसेप्शन नहीं है ये भारत का आम आदमी, जो भारत का जो आम नागरिक है, जो बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी इकट्ठी करता है, आप उससे पूछिए। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उससे पूछ लीजिए, वो तुरंत आपको बताएगा कि भाई जिन्ना जो है जिन्होंने उसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, देश के टुकड़े किए गए। और जिन्ना जो था वो जो सेपरेटिस्ट मानसिकता है, जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, यही सवाल है, उसका प्रतीक है, यही सवाल है। और मैं आपको बताऊं इसका एविडेंस तो अब जब एविडेंस पे बात आ गई है तो जो डायरेक्ट एक्शन प्लान था, उसके लिए जो डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन पास हुआ था 1946 में, उसमें जिन्ना उस मीटिंग में प्रेजेंट थे और सर्वसम्मति से डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन पास किया गया था। और डायरेक्ट एक्शन प्लान के अंतर्गत क्या हुआ था? मैं वही कह रहा हूं, 16 अगस्त 1946 को, जिस आधार पे, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान कलकत्ता में शुरू हुआ। वहां के मेयर थे मोहम्मद उस्मान, उन्होंने कहा कि अब हम जिहाद, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो भारत के खिलाफ जिहाद शुरू करती है और जब तक पाकिस्तान नहीं बन जाएगा यह जिहाद हमारा जारी रहेगा। और वो जिहाद का प्रोक्लेमेशन था और उसको कहा था कि इसको ऐसी जगह पे रखें जहां जूते ना आए। बंटवारे के लिए एक बात तो सत्य है कि बंटवारे के लिए अकेले जिन्ना, सिर्फ अकेले जिम्मेवार नहीं थी, ये सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है ये। बहुत सारे लोग होंगे जिम्मेदार उसके, लेकिन तो उसमें जिन्ना लीडर थे उनके, एक तबके जिनको पाकिस्तान चाहिए, उनको पाकिस्तान मिला और उनके वो कायदे आजम बने और उनको वो महान मानते हैं। ठीक है, तो एक परसेप्शन है, तो उस परसेप्शन को उन्होंने तथ्य के आधार पे जो जसवंत सिंह ने करने का प्रयास किया है, तो क्या इसको एक पुस्तक के आधार पे, कुछ तथ्यों को देखने के आधार पे इसको देखा जा सकता है कि नहीं, चलिए ठीक है, ये बीजेपी हमारे देश को किसी ने तोड़ा,
उसको जिन्होंने तोड़ा वो उसको महान मानते हैं, ये तो बात ठीक है। जिस देश को तोड़ के बनाया और उस देश के वो कायदे आजम बनाए गए, तो वो लोग तो उनको महान मानते हैं, इसमें और किसको दो राय है। लेकिन जसवंत सिंह क्यों महान मान रही है, समझ नहीं आ रहा। भाजपा के एक और नेता है, उनका हम आपको दिखाते हैं, उनका क्या मानना है। The party president has issued a statement which is clear, both in English and as well as in Hindi also. The stand of the party. Secondly, it is not a party document. It is the opinion of an individual who has written a book with which the BJP do not agree on many aspects of what has been written in the book. And as far as the BJP is concerned, what is our view about Muhammad Ali Jinnah has been clearly stated earlier in the 2005 resolution itself. So we need not say it again. And as far as the party stand on the book is concerned, the President has made it very clear. And as I told you earlier, it is not a party document. It is the opinion of an individual who wrote it in a form of a book. कह रहे हैं कि पार्टी का डॉक्यूमेंट तो है नहीं जिसके ऊपर पार्टी उस पर कोई ये करे, व्यक्तिगत उनकी राय है और उन्होंने पुस्तक लिखी है और पुस्तक तथ्यों के आधार पे हुए, उनके सारी बातों से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। ये कई बार आपने वकीलों को देखा होगा कोर्ट में, जब उनको कोई केस लड़ना होता है तो जब उनके पास कोई बहुत बढ़िया तथ्य नहीं होते हैं तब वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर लड़ते हैं कि जी 23 तारीख को आपने 10 बजे से पहले ये कागज सबमिट नहीं किया था, इसलिए आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया। तो अब ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर जा रहे हैं, बिल्कुल प्योरली टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि नहीं साहब ये तो पार्टी का इसका इंडिविजुअल व्यू है। यू कैन नॉट हैव इंडिविजुअल व्यूज। अब एक आदमी आपका फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुका है, एक सीनियर आदमी रह चुका है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है कि वो एक गली या निजी राय और निजी राय नहीं होती ना पब्लिक आदमी की।